मत मारो। एनी, एनी, तुम इधर आए थे क्या? यहाँ बेड पर? सच बताओ। नहीं, मैं तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मेरा सांस, मेरा दम घुट रहा है। मैं पानी, ये लो, ये लो, ये लो एनी। तुमने कोई ख्वाब देखा है? नहीं, तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। ये लो पानी पियो। झूठ बोल रहे हो तुम मर्द लोग क्या समझते हो कि तुम जो चाहो कर सकते हो? आहिस्ता बोल रहा है। देखो, अम्मी आ जाएंगी। तो आने दो पप्पो को। बताओ उन्हें कि हम ये सब ढोंग कर रहे हैं मियां बीवी का। हम नहीं, तुम, सिर्फ तुम। मैंने सच्चे दिल से तुम्हारे साथ ये ताल्लुक कायम किया है। ताल्लुक कायम किया है? दूसरों से ताल्लुक जोड़ लिया है। तुमने मुझे इतना गया गुजरा समझा था कि एक साथ 2 कश्तियों में सवार हो गए। और एनी का क्या है? मामूली शक्लो सूरत की लड़की है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, है ना? बताओ, उसे तो कोई एतराज नहीं होगा तुम्हारी हरकतों पर। बताओ। एनी, तुम सो जाओ एनी, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। खुद ही सवाल करती हो और अपने मतलब का जवाब चाहती हो तुम। मुझे सुबह काम पे भी जाना है। एनी, तुम तो चले जाते हो, सारा दिन पल पल मैं मरती हूँ। तो ये सजा तुमने अपने लिए खुद तजवीज की है। जागो, मैं तुम्हें किसी हाल में सोने नहीं दूंगी। उठो एनी, उठो। तो एनी, क्या हो गया तुम्हें? मेरी नींदें हराम करके तुम किस तरह सो सकते हो? क्या हुआ एनी? क्यों शोर मचा रखा है? आपके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। इस बारे में तो सुबह बात हुई। शरीफ लोगों की आवाजें घर से बाहर नहीं जाती। शर्म करो तुम तो। प्लीज यार, इस मनहूस फिल्म को बंद करो। मुझसे नहीं देखा जाता। ये शौहर बीवी पर शक करता है, बीवी शौहर के दोस्त के साथ आंख में चोली खेल रही है। प्लीज बंद करो इस नॉनसेंस को। क्यों? आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता? नहीं होता होगा, पर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं, क्योंकि मेरे तवील एब्सेंस के बावजूद मेरी बीवी सिर्फ मेरी रही, सिर्फ मेरी। फैजान, आपको इस बात की क्या गारंटी कि मैंने आपके पीठ पीछे अफेयर नहीं चलाया और आपसे छुपा लिया? अच्छा, क्या गारंटी के साथ कह सकता हूं? और अगर ऐसा होता तो उसकी गवाहियां भी तुम्हारे चेहरे पर आ जाती। तुम्हारा चेहरा इस कदर पाकीज़ा और साफ ना होता। जिस तरह फिल्मों में विलन की शक्लें मनहूस होती हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट तुम्हारे सामने तो मैं शर्मिंदा हूं। सच है ना? जब मैं सोचता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, वाकई बड़ी कमीनी हरकतें की हैं। और कभी कभी तो डर लगता है कि खुदा ना खास्ता यही हरकतें कहीं मेरी औलाद के सामने नहीं आ जाए। आ जाए अगर आपके मूड में। हाँ,
आज मैं वाकई एतराफ है। हिना फैजान, आज मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर। अब मौका अच्छा है, अगर तुम्हें भी किसी भी चीज का एतराफ करना हो तो सोच लो, शायद ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात है, दिल पर बोझ साहब, सोचती हूँ आज बता ही दूं आपको। हाँ, पर जल्दी बताओ, मेरी तो सांसें रुक रही हैं। फैजान, मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मर्तबा आपके कोर्ट से बहुत से पैसे चुराए। बस बस। और यहां मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हारा किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं हुआ। अच्छा, मूवी देख लें? कुछ और देखेंगे। चले, ठीक है। जी जी, बेहतर। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं बस फ्लाइट रिकंफर्म करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है मैं आप ही के पास आ रही थी, आप जा रहे हैं, क्यों? तुम्हें क्या लगता है सी, ये जाने में मुझे खुशी मिल रही है? अरे भाई, मजबूरी है इसलिए तो जा रहा हूँ। बिजनेस के मसले हैं जी, यहाँ पर भी और वहां पर भी, इसलिए रिजॉल्व तो करने पड़ेंगे ना। मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है, फिर मैं भी चलती आपके साथ, मगर अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एग्जाम्स जैसे खत्म हुए आ जाना, और साथ में अपनी माँ को भी ले आओ, बड़ा मजा आएगा। वाओ, कितना मजा आएगा ना, हम ये ट्रिप जरूर प्लान करेंगे। अच्छा, वैसे आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? मैं और माँ आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। नहीं नहीं, खामखा अपना टाइम क्यों जाया करना चाहती हो? अरे भाई, एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस ऑन योर स्टडीज। रोहेल है ना, वो मुझे छोड़ आएगा। ये क्या बात हुई? अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको अपनी लिस्ट ईमेल कर दूंगी। मुझे ज्वेलरी, मेकअप और हाँ, बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स भी चाहिए। वीडियो गेम्स? क्यों नहीं, सारी शॉपिंग कर लूंगा। लेकिन बेटा, ये तुम्हारा लड़कपन, तुम्हारा ये टॉमबॉय नेचर जो है ना, मुझे तो बड़ा पसंद है। लेकिन दरअसल रोहेल को मैच्योर लड़कियां पसंद है, इसीलिए तो। डैड, मैंने अपने आप को इतना तो बदला है, अब और क्या करूं? अरे, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम अपनी पर्सनैलिटी चेंज करो या बदल जाओ। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटे, जिंदगी को सीरियसली लो। अब कौन जाने कल क्या होगा, मैं तुम्हारे सर पे हूँ या ना हूँ। प्लीज डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने लंबे टूर पर जा रहे हैं और जाते जाते इतनी डिप्रेसिंग बातें करें। आप अपना ट्रिप एंजॉय करें ओल्ड मैन। ठीक है बाबा, ठीक है। अब तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? जाओ यूनिवर्सिटी जाओ, शाम को मिलते हैं। ओके डैड, बाय। अल्लाह हाफिज। एनी, रात क्या हुआ था? इतनी देर से पूछ रही हूँ, जवाब दो। आपने अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा सुबह से? क्या मतलब? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? आपका बेटा वगैरह वगैरह। वो सुफियान है, मेरा बेटा और तुम्हारा शौहर। शौहर? अब क्या हो गया? तुम तो मरी जा रही थी शादी के लिए, तुफैल और तुमने मेरा नाक में दम कर रखा था। अब क्या रातों रात सुफियान के सींग निकल आए हैं? ओ पुप्पो, आप भी ना बहुत ही फनी हैं। अच्छा ये बताएं, पका क्या रही हैं आप? मेरी बात का जवाब दो। मियाँ बीवी के मामलात ना बहुत जाती होते हैं पुप्पो, और ऐसे प्राइवेट मामलात में किसी को भी दखल देना जेब नहीं देता। आप तो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, आपको तो पता होगा। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो समझी थी कि सुफियान ने वाकई तुम्हें थप्पड़ मारा होगा।
यहाँ आओ, आटा गूंदो, रोटी डालो। मुझसे रोटी नहीं डलेगी आज। पुप्पो क्या हो गया आपको? अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी और आप मुझसे रोटी पकवाएंगी, आटा गूंदवाएंगी। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि बाजार किसी को भेज के तंदूर से रोटी मंगा लें? बात सुनो, हमारे घर में आज तक किसी ने बाजार की रोटी नहीं खाई है। मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा मगर बाहर की रोटी नहीं खाएगा। आप रोटी डालो। अब क्या है? क्यों बुलाया है मुझे? तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती सी? तुम्हारी वजह से मैं और सुफियान। खैर, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मैं सुफियान के साथ बहुत खुश हूँ सी। देखो मैंने कितना महंगा ड्रेस पहना है। और ये अंगूठी सुफियान ने मुझे शादी की रात पहनाई थी। डायमंड की है। मैं नहीं यानी तुम्हारा शौहर मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। क्या? उसने फिर तुमसे मिलने की कोशिश की है? मैं उसे जान से मार दूंगी। नहीं, उसने मिलने की कोशिश तो नहीं की, मगर वो फेसबुक पे हम लोग के पिक्चर्स और इस्तांबुल के पिक्चर्स वगैरह टैग करता रहता है। ऐसा लगता है तुमसे शादी करके वो सुकून में नहीं है। उसे क्या बेसुकूनी है कि तुम्हारा मसला है। बहुत जल्दी मेरी और रोहेल की। हाँ मालूम है मुझे। वैसे तुम्हारा रुहेल मेरे सुफियान से हैंडसम नहीं है। बिल्कुल, इसलिए तो कह रही हूँ उसकी कदर करो, उसे इतना प्यार करो कि वो मुझे भूल जाए। तुम क्या चीज हो सी? मैं हमेशा जीत कर भी तुमसे हार जाती हूँ और तुम हर बार सुफियान को मेरी झोली में फेंक देती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं, वो तुम्हारा ही है। तुम उसे एक चांस देकर तो देखो। सुफियान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, ट्रस्ट मी। ऐसे भी करना सही तरह से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भाई फैजान भाई नहीं है अभी तक। बस आ रही है। चाबी दो। ये चाबी क्यों ले रहे हो उससे? वो इसलिए क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्यों? ताकि गाड़ी चलाते हुए गाड़ी के रास्ते में टकरा दूं इस तरह से कि सिर्फ और सिर्फ फैजान भाई हालात। आगे फैजान भाई। अरे अच्छा हुआ तुम अभी तक यही हो। मैं सीप को खुदा हाफिज कह चुका हूं। ओहो प्लीज अब इतनी उदास तो ना लगो। वो मुल्क हमें कभी रास नहीं आया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम एक बार फिर अलग ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो रोहेल? यार अपनी भाभी को समझा दो, खामखा सेंटी हो रही। और हाँ, मेरा एक काम करोगे, मेरी गैर मौजूदगी में अपनी भाभी को खूब एंटरटेन करना, ड्राइव्स पर ले जाना, फिल्में दिखाना, आर्ट गैलरीज घुमाना, ताकि इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे और मुझे याद ही ना करे। नेवर। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें। इतना डिस्ट्रैक्ट करूंगा इन्हें कि आपको याद करने के काबिल ही नहीं रहेंगी। चले, लेट हो रहे हैं। तो फिर मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कॉल मी। आई विल।
जिंदगी भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। जब मैं आया था तो कुछ नहीं, मेरे दिल में हिना के लिए ना कोई मोहब्बत थी और ना ही कोई अफेक्शन। दिल तो सिर्फ खुदगर्जी से मालामाल था। और अब जब मैं उसे छोड़कर जा रहा हूं तो ऐसे लगता है जैसे जैसे जिंदगी से बिछड़ रहा हूं। हद होती है फैजान भाई, आप तो बिल्कुल 20 साल के लड़कों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आजकल की यूथ बदल चुकी है, खासी प्रैक्टिकल हो गई है। और दिल का क्या है, वो तो बस ख्वाहिशों का कुआं है। बार 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 जितना उसे फीड करो मांगता ही रहता है, और। हाँ शायद तुम ठीक है, लेकिन इन चंद महीनों में हिना ने मेरे दिल के गोशे गोशे को अपने एहसार, अपनी मोहब्बत और कुर्बानियों से भर दिया। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं, अभी भी उसी की चाहत में तड़प रहा है। अपने पर आई तो मोहब्बत की पूरी डिक्शनरी मालूम हो गई, वरना पहले प्यार की ABCD भी नहीं जानते थे। I already miss you. मिस तो मैं भी आपको करूंगा। ये रोहित किस तरीके से बिहेव करने लगा है अचानक? अच्छा खासा नॉर्मल चल रहा था, हफ्ते भर से बदले बदले तेवर क्यों उसके? मेरी किसी बात का इतना बुरा मान गया आखिर? हाँ, मैंने जो यहाँ आने से मना किया है सीप की वजह से। मेरा ख्याल है यही वजह है। यहाँ नहीं आएगा तो बेचारा किसके पास जाएगा? मैं भी बहुत सोचने लगी हूँ, जरूरत से ज्यादा। फैजान ठीक ही तो कहते हैं, कैसे वो आए, मिले और मेरी दुनिया बदल कर चले गए। मुझे तो अपने इस दाग से भी प्यार है, क्योंकि ये फैजान का दिया हुआ है। इसी की वजह से तो मेरी आंखें खुली हैं, वरना मैं तो गफलत के बहाव में वही चली जा रही थी। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ? क्योंकि मैं एक स्पाई हूँ, एक एजेंट। मुझे सब पता होता है, कौन कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। वाओ, अच्छा तो फिर ये बताएं कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ? हाँ, तुम अभी ये सोच रही हो कि ये हैंडसम लड़का तुम्हें कब प्रपोज करेगा। हाँ, मैं यही सोच रही थी वैसे। अब मंजिल दूर नहीं है दोस्त, हमारा मिलन तो जरूर होगा। फैजान भाई तो गए ऊपर। जी, क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है फ्लाई कर गए ना। हाँ पता है, और मुझे उन्होंने एयरपोर्ट ड्रॉप करने से भी मना किया था। रोहेल पता है, मुझे लगता है कि मैं इस वक्त किसी जन्नत में रह रही हूँ। हाँ पता है, मॉम और डैड दे आर जस्ट लव बर्ड्स नाउ यार। और माँ किस कदर बदल गई है, कितनी हसीन हो गई है ना? आपने नोट नहीं किया? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और उन दोनों के दरमियान मैं, सैफ फैजान अहमद, उनकी इकलौती बेटी। बस, और इंसान को क्या चाहिए? मुझे सिर्फ तुम चाहिए उसी। मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ, तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ, कभी बाहर और कभी घर में। Really? देखो, मना मत करना। अगर तुमने मना किया तो ऐसा ना हो कि बाहर कोई खूबसूरत हसीना मुझे फंसा ले और मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊं। No way. I'm so happy. I'm just so happy. मुझे तो सब कुछ मिल गया है रोहेल।
सहर, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। तुम कराची आई हो, तुमने मुझे कॉल भी नहीं की। देखो मुझे पता है कि तुम्हें सरप्राइजेस कितने अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए एक अच्छी सी बुक ले लूं। मैं यही लेने के लिए आ रही थी, मगर मैंने तुम्हारी शक्ल भी देखनी थी ना। कांट बिलीव इट। रोहेल सीप के साथ? वैसे तुम लोग कैसे हो ना? मुझे विदा करने के बाद पूछा ही नहीं मेरा हाल। अरे तुम्हारा क्या हाल पूछे, हमें तो अपने हाल की खबर नहीं है। हम तो अपने आप को भूले बैठे हैं, आप दुनिया की बात करिए। वेलकम बैक। वैसे क्या अकमल ने तलाक शलाक दे दी है? मतलब मेरा सीन ऑन हो गया ना, मतलब अब मैं हाँ समझूं। कितने कमीने हो तुम, ऐसा मजाक करते हैं क्या दोस्तों से? अरे मजाक थोड़ी है ये, सीरियस हूँ मैं तो। वैसे ये बताओ कैसा है तुम्हारा दुबई, और आना कैसे हुआ? दुबई तो ठीक है, और आना ऐसे हुआ कि अकमल ने मुझे कहा कि जाके जरा आराम से वहाँ वक्त गुजारो, और मैं भागी भागी अपनी प्यारी सहेली के पास आ गई। सोचा कि चलो तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा वक्त ही गुजर जाएगा। अब रोहेल, मुझे नारकली वाला स्क्रिप्ट याद करवा दें। आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सहर आंटी, आप लोग घर जाएं, हम लोग बस आते हैं। और डैड ने आपको फोन किया था? हाँ, अल्लाह का शुक्र है टेक ऑफ हो गया है। तुम सहर मेरे साथ घर चलो। चलो सीप, तुम भी हमारे साथ चलो। माँ आप लोग जाए ना, मैं रोहेल के साथ आ जाऊंगी। सीप हर बात में सवाल जवाब नहीं करते, मैं कह रही हूँ जो वो करो। चलो। क्या हुआ? इतनी तैयार क्यों हो, कहीं दावत पे जा रही हो? मैं तो समझी थी कि आप बिना कुछ कहे ही समझ जाएंगे कि मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ, दावत के लिए नहीं। मुझे गैब का हाल नहीं आता, और ना ही मैं तुम्हारे बदले हुए मूड को पढ़ सकता हूं। ना इतनी फुर्सत है मुझे, और ना ही आदत। पता नहीं कब तुम मेरी बेइज्जती कर दो। सोने दो मुझे। सुफियान, मैंने जो कुछ भी किया वो दरअसल आपकी हरकतों का रिएक्शन था। ऐनी रात के 12 बजे अब ये बहस निकाल के मत बैठो कि किसने क्या किया था, क्योंकि औरतें अपने माजी से कभी बाहर आ ही नहीं सकती। और मर्द, क्या वो अपने माजी को मिटा देता है? अगर ऐसा होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। आज भी जो हम अलहदा सोते हैं तो उसकी वजह भी आपका माजी है, मेरा नहीं। मेरी जिंदगी, मेरे अरमान, मेरी खुशियां सब उजड़ के तबाह हो चुकी हैं। उन्हें दोबारा जिंदा करने की फजूल कोशिश मत करो। सोने दो मुझे, सो जाओ, मुझे सुबह जाना भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सदी के बाद वापस आई हूँ कराची। और दुबई में ना, पता है क्या, खाने पीने और शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं है। वैसे यहाँ तो मुझे सब कुछ काफी बदला हुआ लग रहा है। सही कह रही हो, लेकिन दास्तान बहुत लंबी है, एक रात में नहीं बता सकती। इस वक्त फैजान ने दूसरा प्लेन पकड़ लिया होगा, और अब मुझे कॉल करेंगे शिकागो पहुंचकर इंशाल्लाह। हेलो मैडम, खैर तो है? ये कल तक जो विलन था वो हीरो बन गया, और वो बेचारा हमारा जो हीरो है उसका क्या बना? और बाय द वे, ये सीप और रोहेल का क्या सीन है? मुझे तुम्हारी स्ट्रेंज टर्म्स समझ नहीं आ रही। मुख्तसर बात यह है कि फैजाना बदल गए हैं, और we're madly in love, जिस तरह से हमें शुरू से होना चाहिए था, प्रॉपर मियाँ बीवी की तरह।
एज इफ आई डोंट नो हिम। मैं जानती हूँ फैजान भाई की हिस्ट्री। दिल तो नहीं मानता लेकिन खैर। और वो रोहेल बेचारा जो तुम्हें दिलो जान से चाहता है, उसका क्या बनेगा? चुप हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं और ऐसा कभी नहीं था। एटलीस्ट खुद से तो झूठ मत बोलो, है ना? माना कि शायद तुम मुझसे उस हद तक मोहब्बत नहीं करती थी या फिर कम करती थी, पर वो बेचारा तो तुमसे टूट के मोहब्बत करता था, बल्कि वो तुमसे इश्क में गिरफ्तार हो गया था, है ना? और तुम ये सब कुछ झुटला रही हो। उसने मुझे खुद घंटों कॉल्स की और वो तुम्हारे अलावा दूसरी कोई बात नहीं करता था। और तुम भूल गई हो कि शादी में कैसे परवानों की तरह वो तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ कैसे भूल सकती हो। ऐसा बोलो, अब हालात हो नहीं रहे, सब कुछ बदल गया है। थैंक यू। कौसर, ऐसा करें कि शहर के लिए ना वो स्पेशल जो आपकी फेंटी हुई होती है कॉफी, वो बना दें। जी। ठीक है, इन सारी पेमेंट्स का रिकॉर्ड आप अपने पास मेंटेन कर लीजिए और इस चेक को फिल कर लीजिए ताकि पार्टी को मैं साइन करके दे दूं। ठीक है? और हाँ, आज का क्या प्लान है? कोई मीटिंग वगैरह? जी, मैंने तमाम मीटिंग्स फैजान सर के आने तक मुलतवी कर दी हैं सर। क्या फैजान भाई ने कोई खास इंस्ट्रक्शन दी? नहीं तो सर। तो फिर आप इतने स्मार्ट क्यों बन रहे हैं? फैजान भाई को आने में 2 माह लग सकते हैं या शायद उससे ज्यादा। जब तक फैजान भाई नहीं आएंगे काम नहीं होगा ऑफिस में क्या? आप प्लीज जाइए, जाकर अपना काम कीजिए और मीटिंग्स अरेंज कीजिए। शहर, तुम नहीं बदलोगी, छोड़ो इसको, इट्स नॉट गुड फॉर यू। अपना जूस पियो। अच्छा मुझे बताओ कि अकमल कब आ रहा है? For God's sake, है ना, I need a break। अभी तो मैं अकमल को छोड़कर आई हूँ। एटलीस्ट 2 महीने मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी और ना ही आवाज सुननी है। ट्रस्ट मी। तुम कितनी पत्थर कर लो। मैं तो फैजान को इतना मिस कर रही हूँ और रिग्रेट कर रही हूँ, काश मैं उनके साथ चली गई होती। मुझे तो लगता है फैजान भाई अपनी बार आए थे ना, तो अपने साथ कोई जादू की छड़ी लेकर आए थे जो उन्होंने घुमाई और तुम उनकी दीवानी हो। ऐसा नहीं है सहर, ये सब रातों रात नहीं हुआ। अच्छा, जैसा कि आपने मेरी बेइज्जती सबके सामने की, फिर वो कहते थे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया, उस तरह की बातें। फिर इतनी पुरानी बातों पे झगड़े कर लिए कि मैंने सोचा माजी पे रोने के बजाय मैं हाल के मजे क्यों ना लूं, क्योंकि ये मेरा शौहर जो मेरे सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ है, शायद उसको माफ कर हाल में जियो तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। रफ्ता रफ्ता फिर सब कुछ सही हो गया। ये है ना किस तरह का निशान है, पहले तो नहीं पड़ा हुआ था। वो किचन में जल गया था तो काफी बेहतर है। तुम्हें पता है कुछ जख्म मरीज के लिए तकलीफ के बजाय मरहम बन जाते हैं। मेरा भी ये जख्म एक यादगार जख्म है। पता नहीं फैजान फेस टाइम भी नहीं कर रहे। रोहेल से पूछ लो, ऐसा भी मत करो यार। सर, तुम बार बार रोहेल के बारे में बात करती हो, उसका जिक्र करती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी गलतियां गुनाह बन गई हैं। बात बताओ मुझे, अगर मैंने थोड़े अरसे के लिए उसके साथ हंसकर बातें कर ली, अगर उसको अच्छा दोस्त बना लिया, तो हमारा मुआशरा उसको माफ क्यों नहीं कर देता? इतना बड़ा गुनाह है क्या? यार मैं गुनाह सवाब के चक्कर में तो नहीं पड़ती है ना,
लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस वक्त सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी और अभी बहुत डिफरेंट है। और तुम उस वक्त फैजान भाई के साथ निकाह में थी और उस शादी से बाहर आना चाह रही थी। ऐसी बात है सहर, सिप की वजह से मैं फैजान से कभी डिवोर्स नहीं ले सकती थी, लेकिन फैजान के जुल्म ने तो मुझे मौत के दिहाने पे आग खड़ा कर दिया है ना। तुम बिल्कुल मत भूलो वो वक्त जब तुम सिर्फ दवाइयों पर थी, दवाइयां खाकर सोती थी और दवाइयां खाकर अपने सारे काम निपटाती थी। कौन था वो शख्स? रोहेल, जिसने तुम्हें प्यार मोहब्बत से जिंदगी की तरफ वापस लेकर आया। तुम्हारी तो डॉक्टर भी इस बात की गवाह है ना। हाँ, मैं मानती हूँ रोहेल ने मेरी बहुत मदद की और मैं उसको कुछ कह नहीं रही, लेकिन जब भी वो सीप के साथ होता है मुझे नजरों से देखता है, मलामत शिकायत सब कुछ होता है उनमें। सहर, मुझे सीप को उससे हर हाल में दूर रखना। अगर ऐसा है तो तुम्हें फैजान भाई को सबको साफ साफ बता देना चाहिए। सहर, आई कांट, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। फैजान को इस बात की भनक क्यों हो गई? तो पुराने जालिम फैजान बन जाएंगे, फिर क्या होगा? उनके साइकाइट्रिस्ट ने क्लियरली ये कहा था। मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, मैं ये नहीं बता सकती। फैजान को फिर ट्राई करती हूँ, फेस टाइम पे भी नहीं आ रहे। पुप्पो, आपको तो आज दर्स में जाना था ना, याद नहीं आपको? नहीं जाना मुझे दर्स में, मुझे घर का काम करना है। कौन करेगा ये सब? और एक तुम हो कि तुम दोनों आपस में बात ही नहीं करते। मैं नहीं जा रही दर्स, मेरा तो घर ही। हटो मेरे रास्ते से। पुप्पो छोड़ें, आप नहाने जाएं और अच्छे से कपड़े निकाल कर पहने। मैं खाना पका लूंगी, वो भी सुफियान की पसंद का। या अल्लाह तेरी शान, आज सूरज कहाँ से निकला है? सूरज मेरे दिल से निकला है पुप्पो, और उसकी चमक में मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है पुप्पो। देखो अन्नी, अगर तुम ये ड्रामा आज के लिए कर रही हो तो खुदा के लिए रहने दो। मैं सब काम कर लूंगी, और वैसे भी मैंने बिल्किस से कह दिया है कि मैं दर्स में नहीं आ रही। पुप्पो मुझ पर भरोसा करें, आपका खून हो और अब आपकी बहू भी, आपके बेटे की जिंदगी बस थोड़ी सी नादान हो। नादानी में की गई गलतियों को माफ नहीं करेंगी। चले आए, मैं आपके खुद कपड़े इस्त्री करती हूँ और आपको अच्छा सा तैयार करती hूँ। चुटिया भी बना दूंगी आपकी, और आज ना थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लें। चलें। सहर, तुमने तो वाकई हद कर दी है। तुम जानती भी हो ना कि इस हालत में इतनी घूमना फिरना नहीं होता। मेरी जान, जिंदगी घूमने फिरने और मजे करने का नाम है, और मुझसे ना एक जगह पे नहीं बैठा जाता। सहर, अपने पे नहीं तो एटलीस्ट अपने बेबी पे रहम करो। और तुम्हें याद है ना, हम कल जा रहे हैं गायनी अपॉइंटमेंट के लिए। बाजी जी, रोहेल भैया आए, उन्हें इधर ही भेज दूं? नहीं। अरे बाजी जी जल्दी बताएं ना, चूल्हे पे रोटियां छोड़कर आई हूँ, जल जाएंगी। अच्छा, उनको स्टूडियो में बिठाओ, हम वहीं मिल लेंगे। अच्छा ठीक है। सहर, तुमने उसको बुलाया इस वक्त रात को? इस वक्त नहीं आएगा तो फिर किस वक्त आएगा? सारा दिन तो वो बेचारा तुम्हारे मियाँ का ऑफिस संभालता है। चलो तुम जाओ, तुमने बुलाया ना, तुम उससे बात करो, मुझे कोई शौक नहीं उससे मिलने का। तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें अपने हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं। वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत ही खूब। ये शेर मेरे लिए था ना रोहिल? थैंक यू वेरी मच। शेर नहीं है ये, हाले दिल है। ज़हे नसीब क्या आपने इस नाचीज को बुलाया, हुक्म करे। अरे इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो तुम रोहिल? खैर तो है, कोई गड़बड़ है क्या? हिना को मेरा बेतकल्लुफ होना, हंस कर बात करना, आना जाना उठना बैठना पसंद नहीं, बल्कि यूं कहें कि मैं ही पसंद नहीं। क्यों है ना?
तुम बात को बढ़ा रहे हो। मैंने सिर्फ ये कहा था कि सीप से मत मिलो क्योंकि तुम उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रहे। बस, ओके, दैट इज इट। और शहर को ये भी तो बताइए कि मैं सीप की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। कौन काबिज है मेरे दिल के मकान पर बिला इजाजत जो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जिल्ले लाई, मौत की सजा तो मेरे लिए निजात है। मैं तो खुद मौत को गले लगाना चाहता हूँ। मैं फैजान को बिल्कुल भी आपके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सीप उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगी। वो मेरी बेटी को सीढ़ी बना रहा है मुझ तक पहुंचने के लिए। आपके दिलो दिमाग को किसी ने ऐसे जकड़ा हुआ है जैसे मकड़ी अपने जाल में किसी कीड़े को जकड़ लेती है। आखिर कौन है वो मकड़ी? एक दिन जरूर बताऊं, और अगर हो सका ना तो मिलवा भी दूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चाहता हूँ, सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। दिल मजबूर